हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज बहुत टाइम बाद मैं व्लॉग डालूँगी। बहुत टाइम से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा है। जो लोग बोलते हैं कि व्लॉग बनाओ, क्यों नहीं आ रहा है, जो देखना चाहते हैं, तो मुझे बड़ा खुशी होती है यार कि लोग देखना चाहते हैं। और बस मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, व्लॉगिंग करने का मन ही नहीं कर रहा था। बस पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ, शायद कभी मैं उनके बारे में बात करूँगी। तो बस ऐसे ही जब बहुत ज़्यादा मन अजीब हो जाता है ना, तो मैं घर से बाहर चली जाती हूँ। थोड़ा सा मन अलग हो जाता है लोगों को देखकर, थोड़ा सा सब जगह देखकर ना, बाहर जाकर थोड़ा सा मन को अच्छा सा लगता है। तो बस ऐसे ही मैं जाती रहती हूँ कभी कभार अपने हस्बैंड के साथ। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं जा रही हूँ तो मैं क्यों ना व्लॉग करूँ। तो आज मैंने बहुत फोर्सफुली अपने आप को मनाया है कि नहीं, आज मैं व्लॉग करूँगी ही करूँगी। और मैं व्लॉग ये एडिट करके डालूँगी भी, चाहे व्लॉग में कुछ इतना ख़ास ना हो दिखाने के लिए, बट फिर भी मैं व्लॉग करूँगी। तो बस आज मैंने सोचा कि मैं व्लॉग करती हूँ, मैंने व्लॉग करा है। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा व्लॉग देख के। तो जी, सबसे पहले हम गए थे शॉपिंग करने, मतलब मेरे हस्बैंड गए थे शॉपिंग करने। उन्हें अपनी कुछ सर्दियों की शॉपिंग करनी थी, तो यहाँ पर जी हम शोरूम में गए थे। बहुत अच्छा तो कलेक्शन नहीं था इनके पास, कुछ कुछ अच्छी चीज़ें थी। तो मैं भी अपने लिए देख रही थी, बट मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। और वैसे भी मैं यार इतनी ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड थोड़े ब्रांड कॉन्शियस हैं। सो यहाँ पर उन्होंने ना वुलन सी शर्ट थी, ये जैकेट शर्ट, आई डोंट नो था, बट ये ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रही थी। उसके बाद ये वाली जैकेट उन्होंने ट्राई करी थी, ये बहुत अच्छी लग रही थी इन पर। और बट ये ना इनके टाइट आ रही थी, और जो दूसरी इसका साइज़ ट्राई करा था वो लूज़ आ रहा था, सो हमने छोड़ दिया। देन वी वेंट टू द डिफरेंट शोरूम। हम दूसरे शोरूम में गए थे, यहाँ से इन्होंने फाइनली कुछ शॉपिंग करी। और यू नो व्हाट, एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ हुई आज कि मेरे हस्बैंड ने पहली बार, उन्होंने सब कुछ मेरी पसंद का लिया। उन्होंने 3 चीज़ें ली थी और तीनों ही मेरी पसंद की थी, कलर एंड एवरीथिंग। सो ऐसा पहली बार हुआ है। और वो खुद भी बोल रहे थे कि यार आज तुम्हारी पसंद का सब कुछ लिया मैंने तो। और यहाँ पर ना सेम जैकेट मिल रही थी जैसे ही वहाँ पर मिल रही थी ना दूसरे शोरूम में, तो सेम मिल रही थी। तो बस यहाँ से ले ली थी फिर हमने, क्योंकि यहाँ पे साइज़ बहुत सही, फिटिंग अच्छी आ रही थी। तो जी यहाँ पे फाइनली शॉपिंग कर ली थी हमने, और सारे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे थे। शर्ट ली थी, स्वेट शर्ट ली थी और जैकेट ली थी, तीनों मेरी पसंद की थी। तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि चलो फाइनली उन्होंने मेरी पसंद का कुछ लिया। फिर जी लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हम आज एक न्यू रेस्टोरेंट में आए थे। यहाँ पर ये देखो अंकल जी बैठे हैं, इतने रियल लग रहे थे ना ये, बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो बहुत रियल लग रहे थे। सो वी केम टू अ न्यू रेस्टोरेंट टुडे। हमने सोचा आज इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर ना बड़ी विलेज वाली थीम थी, प्रॉपर मतलब पंजाबी वाली, और पंजाब का जो गाँव होता है उस तरह की थीम थी। इन्होंने यहाँ पर ये आर्टिफिशियल प्लांट लगाया हुआ था, ट्री, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, मस्त लग रहा था। और यहाँ पर ना ये जो क्या बोलते हैं इनको, जो ये डमी टाइप होते हैं ना, ये लगाए हुए थे इन्होंने। तो इससे बड़ी ऑथेंटिक पंजाबी वाली फीलिंग आ रही थी। और जी आज हमने खाया भी प्रॉपर पंजाब वाला खाना था, जो कि था क्या मंगाया था हमने, पालक पनीर मंगाया था। वैसे तो मुझे सच बताऊँ, मुझे पालक पनीर पसंद नहीं है। मुझे ना जो प्रॉपर मतलब साग होता है ना, वैसा घुटा हुआ जो हाथ से घोटते हैं, वो मुझे बहुत टेस्ट लगता है। पालक पनीर मुझे कम पसंद है, पर फिर भी थोड़ा सा मन हो रहा था ना पालक खाने का, साग खाने का, तो चलो मैंने कहा मंगा लिया। और मेरे हस्बैंड को मसाला पापड़ बहुत पसंद है, उन्होंने वो मंगाया था। साथ में हमने मक्के की रोटी बोली थी, बट वो अवेलेबल नहीं थी, तो हमने मिसी रोटी मंगाई। और साग सच बताऊँ तो मुझे कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि इन्होंने ना बड़ा प्याज और का तड़का लगाया हुआ था। मुझे प्याज बिल्कुल नहीं पसंद साग में, और मुझे ना इसे खा के ना ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे उन्होंने इसमें मैगी मसाला होता है ना, उसका तड़का लगा दिया। बिल्कुल मुझे वैसे ही टेस्ट आ रहा था। तो मुझे मैगी मसाला का टेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद है सब्जियों में या इस तरह की चीज़ों में, बट फिर भी खा लिया, चलो थोड़ा सा मन भर हो गया, टाइम पास हो गया। फिर मेरे हस्बैंड ने अपने लिए खीर मंगा ली थी, उन्हें खीर खानी थी। और जी हमने हैंड वॉश कर लिए थे अपने, मतलब इनकी सर्विस अच्छी लगी मुझे। उसके बाद इन्होंने जो है फीडबैक के लिए मुझे एक फॉर्म से भी दिया था भरने के लिए, जो कि मैंने फ़िल कर दिया था। सो मतलब ओवरऑल जो है सर्विस इनकी अच्छी थी। और खाना इनका जो हमने खाया वो मुझे एवरेज लगा, कुछ बहुत अच्छा नहीं था। तो नेक्स्ट टाइम कुछ और ट्राई करेंगे तो मे बी वो अच्छा लगे। और अंकल से मैं दोबारा से मिलने आ गई थी, मैं अंकल को बाय बोल रही थी कि बाय अंकल जी, हम जा रहे हैं। और यहाँ मेरे पति देव ने मुझे सारे जो बैग्स हैं वो थमा दिए थे कि लो पकड़ो इन्हें। और बस फिर हम घर जाने के लिए निकल गए थे। और हमारा घर यहाँ से है 15 मिनट कम से कम लग जाते हैं यहाँ से जाने में। सो बस अब मौसम ठंडा हो गया है यार, तो ना बाइक पे बहुत ठंड लगती है। मैं तो प्रॉपर जैकेट वगैरह पहन के गई थी, क्योंकि मुझे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो फिर जो है बस
अब घर जाते हैं और रास्ते में एक दो काम थे वो किए थे। तो उसके बाद जी ये था पिंड बलूची करके रेस्टोरेंट, जो कि रुड़की में है। जो रुड़की वाले होंगे वो जानते होंगे। और यहाँ पर इसको देखो ज़रा, नोना को, ये आजकल इतना शैतान हो रहा है ना, बेड से गिर गिर के इस तरह की हरकतें करते हैं। हमने साइड में ना बेड के अभी फोल्डिंग डाला हुआ है कुछ टाइम के लिए, ताकि ये जिसकी शैतानी है ना ये कंट्रोल हो जाए, ताकि ये गिरे ना नीचे। देखो इसकी हरकतें देखो ज़रा। क्या किया ये? क्या किया ये बता। एक दूसरी भी कैप थी, वो भी ऐसी कर दी है ना, वो भी यहीं पड़ी होगी। ये रही ये वाली कैप, इसमें ये इतना सुंदर सा वो बन रहा था ना। ये देखो क्या हाल करा है इसने, सारा फाड़ फूड़ के। अब इतनी अच्छी ये बन रही थी, सारा फाड़ दिया इसने। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। यहाँ पर मेरी फ्रेंड और मेरी बहन आए थे मुझसे मिलने के लिए हरिद्वार से। तो जी उनके लिए चाट पकोड़े मंगाए थे हमने कि चाट खिलाते हैं, यहाँ की चाट काफ़ी अच्छी है। तो उन्हें चाट खिलाई थी मैंने। और आज मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, बस थोड़े बहुत ही मैंने क्लिप्स ले लिए थे कि चलो व्लॉग जब भी डालूँगी तो उसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पर ये उसकी बेटी भी आई थी, बहुत प्यारी है उसकी बेटी, उसका नाम गौरी है। और यहाँ पर ये नोना शोना सो रहा था और सब यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे थे। मेरी मदर इन लॉ, मेरी बहन और मेरी फ्रेंड सब बैठ के बातें कर रहे थे। बड़ा मज़ा आया था यार, जब कोई आ जाता है ना घर में तो थोड़ी रौनक सी हो जाती है, बड़ा दिल लगता है। गौरी बस में नहीं जाना? नहीं। काय में जाना है फिर? स्कूटी में। स्कूटी में? स्कूटी में। स्कूटी में जाना है इसको। स्कूटी में तो जम जाएगी बर्फ में गौरी, ठंड बहुत है। बस में आजा, चली जा, अब नहीं आएगी उल्टी। गौरी बोल रही है मैं यहीं रह लूँगी, पर बस में नहीं जाऊँगी, है ना गौरी? चलो गौरी के लिए हमने गाड़ी कर दी, गौरी गाड़ी में जाएगी। और मेरी फ्रेंड की बेटी ना वो बस में आई थी ना, तो उसको वॉमिट हो गई थी। तो वो कह रही थी मैं बस में नहीं जाऊँगी मम्मी, मैं बस में नहीं जाऊँगी अब, कि मुझे मैं यहीं रह लूँगी पर मैं बस में नहीं जाऊँगी। तो मैं उसी को छेड़ रही थी। और फिर यहाँ पर हमें एक बर्थडे में जाना था, मतलब जो मेरी ननद है उनके यहाँ पर बर्थडे में जाना था हमें। तो फिर हम मेरी फ्रेंड और मेरी बहन के जाने के बाद हम तुरंत वहीं चले गए थे उनके घर पे बर्थडे के लिए। और ये था बर्थडे बॉय जो आपने अभी देखा, इसका नाम है आरुष। तो इसका बर्थडे था तो फ़ोन करके विश करा था जब आरुष को। तो आरुष कहने लगा कि आप सब लोग घर आ जाओ तो हम केक काटेंगे। मैंने कहा ठीक है केक काटेंगे। तो बस हम लोग वहीं चले गए थे, मम्मी जी, पापा जी और नोना और मैं। और बस फिर वहाँ जाके हमने केक काटा, थोड़ी बहुत देर इन्जॉय किया, थोड़ा बहुत खाया पिया और फिर हम घर आ गए थे। यहाँ पर नोना शोना का दिल नहीं लग रहा था, ये बहुत रो रहा था यहाँ पे सबको देख देख कर। और यहाँ पर बस मैं बैठी थी, थोड़ा सा एंजॉय कर रही थी, टाइम पास कर रही थी बैठ के। और यहाँ पर सब लोग चाट खा रहे थे, मैंने चाट नहीं खाई। मैंने अपने लिए मैगी बनवाई थी, बिकॉज़ मैंने दिन में चाट खाई थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था चाट खाने का। तो मैंने बोला आप मैगी बना दो मेरे लिए, मैं मैगी खा लूँगी। तो उन्होंने मेरे लिए मैगी बनाई थी। यहाँ पे शिव का टाइम पास करवाया जा रहा था यहाँ। और फिर कट गया था केक। जा ले हो घर, जा ले हो गर्ल, जा लियो तुम। तो जी यहीं तक था मेरा ये छोटा सा रैंडम सा व्लॉग। और व्लॉग्स बहुत कम आ रहे हैं, आई नो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी व्लॉग्स डालूँ अब। तो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बस ख्याल रखना अपना और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। टाटा बाय बाय।